फाइनली रिजल्ट मिल गया है। एक कीवर्ड मैंने डाला हूँ एसईओ कैसे करें और इसका रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पे 378 का रिजल्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि और भी बहुत सारे लॉन्ग टेल वगैरह कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है और इन कीवर्ड की अलग अलग वॉल्यूम देख सकते हो, अलग अलग सीपीसी, अलग अलग कंपटीशन। और साथ में ये जो टैब है इंटेंट का, अगर इस इंटेंट की जगह को आप ध्यान से समझ पाते हो ना तो आपका काम हो गया कंप्लीट। आपका ब्लॉग को रैंक होने में कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे अलग तरीके से पर्टिकुलर एसईओ कैसे करें इन कीवर्ड के बारे में डिटेल में बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया जाता है। पूरा का पूरा फ्री टूल है, इसका मजा लीजिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक, पहले बताता हूं कि ये जो टूल है, जिस टूल के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं जो है इस टूल को डिस्कवर किया हूं, इंटरनेट की दुनिया से यूट्यूब की दुनिया में ला रहा हूं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे इसके ऊपर थोड़ा मोटा वीडियोस है, छोटा मोटा वीडियोस है, बट काफी कम डिटेल में बताया गया है। ये नया टूल है, इसको फ्री में यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में यूज करके इसको बिल्कुल एकदम जितना भी इसके अंदर चीजें है सारे के सारे चीजें फ्री है, सारे के सारे चीजों को आप फ्री में यूज कर सकते हो। और जो कीवर्ड रिसर्च मैं बताऊंगा इस टूल की मदद से, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगर आप कंप्लीट देख के जाओगे तो कीवर्ड रिसर्च करने की एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही चीजें आपके समझ में आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं ऐसा भी होता है, जी हाँ ऐसा भी होता है। सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है 3 कीवर्ड जो कि VIQ। अब देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और उसके बाद इसको सर्च कर दिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है या फिर आपने VIQ रिलेटेड कोई वीडियोस देखे भी होंगे ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा। कीवर्ड रिसर्च करने की एक अलग फंक्शन इसके अंदर दिया गया है, उस चीज़ को मैं आपको मतलब डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे VIQ.cloud नाम की जो वेबसाइट है, VIQ वर्ल्ड फर्स्ट एसईओ स्वीट, यही वाला लिंक होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा इसके अंदर आपको साइन अप करना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी एक ईमेल आईडी देके यहाँ पे आप साइन अप कर लीजिए। अब साइन अप करने के लिए यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन मिल रही है, तो आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर भी जा सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, एकदम नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखो एकदम डिटेल में लिखा हुआ है कि, और भी थोड़ा सा नीचे आ जाइए कि यस आई वांट माय फ्री एक्सेस टू VIQ। ठीक है, तो VIQ के अंदर बहुत कुछ है। ये यहाँ पे देख सकते हो कि कीवर्ड इंटेलिजेंस, कंटेंट इंटेलिजेंस, रैंक इंटेलिजेंस, रैंक ट्रैकिंग एंड माय कलेक्शन, ये सारे के सारे चीज़ आपको फ्री में मिलने वाला है और इसको सारे के सारे मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे यस आई वांट टू फ्री माय एक्सेस अकाउंट जो भी है इसके ऊपर करूँगा क्लिक, और आप भी क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन अप करने का फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे साइन अप करने की बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से आपका जो फेसबुक है, साइन अप विथ गूगल एंड साइन अप विथ ईमेल। तो हम यहाँ से सीधे चलते हैं साइन अप विथ गूगल के अंदर और यहाँ पे देखिए कुछ डेमो आपको शो करवा रहे हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोम पे ऊपर मत जाइए, आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन अप विद गूगल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और मैं भी यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, चाहे आप मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, कहीं से भी इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आपका साइन अप विद साइन इन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस चीज़ को कंप्लीट करके आगे की स्टेप आपको बताता हूँ। फिर जैसे आप आपकी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालिए तो आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन देखने को मिला है, तो इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन मेरे को बताया गया है कि यू कुड गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू कीवर्ड इंटेलिजेंस, कंटेंट इंटेलिजेंस एंड कलेक्शंस टुडे। तो इसको मैंने कल से बहुत लगातार यूज़ कर रहा हूँ भाई, कल से भी मैंने अभी तक जो है मैंने इसको अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर चुका हूँ और अभी भी मेरे को ये जो है मेरे को नहीं बता रहे कि आपका जो है टाइम खत्म हो चुका है वगैरह वगैरह। अब जो भी टाइम आपको फ्री में मिल रही है उसको यूज़ कीजिए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दूसरा अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको बीट करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फ्री में बहुत सारा कुछ है, उनमें से सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड इंटेलिजेंस यानी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। एकदम मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने वाला हो, मतलब सीखने वाले हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा कीवर्ड एंड कीवर्ड होने वाला है मेरा कि एसईओ कैसे करे, राइट। तो मेरा कीवर्ड होने वाला है एसईओ कैसे करे। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड ले लिया हूँ एसईओ कैसे करे। अगेन यहाँ पे मैं करूँगा कंट्री सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंट्री हैं, उनमें से हमारा इंडिया भी अवेलेबल है, तो हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज आप चाहे तो इसको, अगर आपका हिंदी प्योरली हिंदी ब्लॉग्स है, हिंदी में टाइटल लिखते हो, हिंदी में सारा कुछ करते हो, तो आप यहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कि मेरी तरह आपका हिंदी में तो ब्लॉग है बट आपका टाइटल वगैरह जो है इंग्लिश में होता है, तो आप इसको इंग्लिश में रखिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे गो का जो बटन दिख रही है, सर्च का जो बटन दिख रही है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको कीवर्ड देता है और साथ में बहुत कुछ आपको देने वाला है। और इस चीज़ को, इस जगह को आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत कुछ यहाँ से आपको नया चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा रिजल्ट निकल के आ चुका है। जैसे कि मैंने पहली बार आपको मतलब जब मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे था 378 कीवर्ड और यहाँ पे दे रही है मेरे को 373 कीवर्ड। चलिए इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एसईओ कैसे करें, ये था मेरा मेन कीवर्ड। और यहाँ पे इसके रिलेटेड जो है मेरे को 373 कीवर्ड दिया है। और इन सारे कीवर्ड के ऊपर टोटल जो सर्चेस वॉल्यूम देख सकते हो यहाँ पे एक महीने में, यहाँ पे देख सकते हो कि 32,70,570 यानी 32,70,570 के आसपास जो है इन टोटल 373 कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेस वॉल्यूम है। और इसका एवरेज सीपीसी भी अच्छा है, एवरेज कंपटीशन बहुत ही कम है 14.60%। चलिए बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको देखने को मिल रही है। ये है कीवर्ड कैसे मतलब एसईओ कैसे करें, ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है एसईओ कैसे करें, इसके बारे में ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। ये कंट्री इंडिया से और लैंग्वेज इंग्लिश से लोग सर्च करता है। मंथली वॉल्यूम देख सकते हो कि 320 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे सीपीसी वगैरह उसको हम छोड़ते हैं, बट हम लोगों को चाहिए अभी जो है फिलहाल मंथली वॉल्यूम एंड उसका कंपटीशन मेन टारगेट जो है हमको देखना है, क्योंकि हम लोगों का नया ब्लॉग है। अभी पैसे तो हम कमाएंगे वो बाद में। चलिए यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं। ये जो ट्रेंड का डेटा आपको दिखा रही है ना, तो ये देख सकते हो कि मेरे ख्याल से ये जो पूरा का पूरा साल का डेटा इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे फरवरी में थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा रहती है, मार्च में भी थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा रहती है, बाकी का जो समय होता है, बाकी का जो महीना होता है, उस महीने में इस कीवर्ड का ट्रेंड थोड़ा सा कम रहता है। सेम चीज़ें यहाँ पे बड़ा करके दिया है, सेम चीज़ें एसईओ कैसे करें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा उसी कीवर्ड के ऊपर। बट यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको अलग अलग से मिले, मतलब पर्टिकुलर एसईओ कैसे करें। अगर इस कीवर्ड को आप फोकस करके आप अपने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देख लो, अगेन मैं कह रहा हूँ इसका ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रही है। अभी तो फरवरी चल रही है, मार्च का महीना आने वाला है, तो इस महीने तक, मार्च के महीने तक ट्रेंड अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी देख सकते हो कि 320 के आसपास है। एक नया ब्लॉगर के लिए काफ़ी अच्छा ये वॉल्यूम, सर्चेस वॉल्यूम है, ठीक है। कंपटीशन भी देख सकते हो कि बहुत ही कम है, 1.83% का। यहाँ पे दो चीज़ें आता है, यहाँ पे इंटेंट एंड उसके साथ साथ इंटेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इंटेंट में बताया गया है कि ये नेविगेशनल इंटेंट के अंदर आता है और इसका वैल्यू अच्छा है, 80 का है। मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्टेड किया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू रेट जो है बहुत अच्छा है। तो ये इंटेंट क्या है, इस जगह को ध्यान से समझिए। आई होप मतलब आप में से 90% लोगों ने नहीं जानते हो कि इंटेंट मतलब कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। ये भी एक कीवर्ड फाइंड करने की, कीवर्ड रिसर्च करने की एक तरीका है, कीवर्ड इंटेंट को देखना। यहाँ पे देखो इसको पर्टिकुलर अलग तरीके से ये मतलब 373 जो टोटल कीवर्ड था उसका इंटेंट यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका इन्फॉर्मेशनल इंटेंट ज़्यादा है, 80% के आसपास। बाकी यहाँ पे तीनों इंटेंट दिया गया है, एक है ट्रांजैक्शनल, एक है नेविगेशनल, एक है इन्फॉर्मेशनल। बट यहाँ पे एसईओ कैसे करे, इस कीवर्ड का इंटेंट देख सकते हो नेविगेशनल। और थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एसईओ इन हिंदी सेम कीवर्ड के आसपास है और इसका ट्रेंड भी ओवरऑल जो है एक जैसा ही है और इसका वॉल्यूम भी जो है 1000 के आसपास है। और इसका कंपटीशन इससे बहुत कम है, 1.83% से बहुत कम है। यहाँ पे 0.68% मतलब 1% भी नहीं है इसका कंपटीशन। और इसका इंटेंट देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशनल, हालांकि जो है यहाँ पे वैल्यू 0 है, इसको अभी मैं इग्नोर करता हूँ। बट यहाँ पे दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस समझेंगे और ये क्या है चीज़ें, इन्फॉर्मेशनल इसका इंटेंट और इस कीवर्ड का इंटेंट हो रही है नेविगेशनल। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं कि क्या है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, क्या है नेविगेशनल इंटेंट एंड क्या है इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। उससे पहले ये जान लीजिए इंटेंट क्या होता है। देखिए इंटेंट का मतलब यही है कि इरादा, आपने या फिर लोगों ने इस कीवर्ड को जब डालता है ना, एसईओ कैसे करे, उसका इरादा क्या होता है, वो क्या करने के लिए इस कीवर्ड को डालता है। क्या वो ब्लॉग पढ़ने के लिए करता है, क्या ये मतलब ओवरव्यू लेने के लिए करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एसईओ कैसे करे, ये कीवर्ड हो गया, इस कीवर्ड का इंटेंट है नेविगेशनल और एसईओ इन हिंदी इस कीवर्ड का इंटेंट है इन्फॉर्मेशनल। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा इन्फॉर्मेशनल की, यानी एसईओ इन हिंदी। इन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है कि किसी ने एसईओ सीखना चाहता है, एसईओ के बारे में पढ़ना चाहता है हिंदी भाषा में, ठीक है। उसका इंटेंट है, उसका इरादा है एक अच्छे से ब्लॉग उसको मिल जाए जहाँ पे A to Z लिखा रहेगा, उसको वो पढ़ेगा, ठीक है। किसी ने अगर इस कीवर्ड सर्च करता है कि एसईओ इन हिंदी, मतलब कि जिन सारे लोगों ने एसईओ इन हिंदी लिखता है, गूगल जो डेटा इनको दिया है या फिर इनका एपीआई, गूगल का एपीआई से ये जो डेटा कलेक्ट किया है कि जिन सारे लोग एसईओ इन हिंदी गूगल पे जाके लिखता है,
या फिर सर्च किसी भी सर्च इंजन में लिखता है वो क्या करता है, वो करता है एक अच्छे से आर्टिकल को पढ़ता है, एक अच्छे से ब्लॉग को पढ़ के जाता है, वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट इकट्ठा करके जाता है, मतलब उसका इंटेंट ही होता है इन्फॉर्मेशन लेना। तो यहाँ पे देखो किसने एसईओ कैसे करे, ये अगर लिखता है ना तो उसका इंटेंट बदल जाता है। उसका इंटेंट बदल जाता है मतलब क्या है कि यहाँ पे नेविगेशनल इंटेंट चाहता है। नेविगेशनल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए सर्च बार में आके किसी ने लिखा यूट्यूब, ठीक है, तो उसका इंटेंट ये नहीं है, उसका इरादा यही नहीं है कि वो यूट्यूब के बारे में पढ़ेगा। यूट्यूब कौन बनाया था, कब स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब का अभी के लिए कौन सीईओ है, या फिर यूट्यूब में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका इंटेंट है सिर्फ उन्होंने सर्च इंजन पे आके लिखा है यूट्यूब, तो उन्होंने सिर्फ यूट्यूब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना चाहते हैं, यूट्यूब के अंदर जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। लोगों ने एसईओ कैसे करे अगर लिखता है ना तो उसका इंटेंट बदल जाता है, क्योंकि वो, और भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उनको खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, तो उन्होंने यहाँ पे गूगल पे आके सर्च किया है कि भाई खिचड़ी कैसे बनाए, दाल की खिचड़ी कैसे बनाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि उनको पहला एक ब्लॉग मिला जहाँ पे उनका मतलब डिटेल में बताया गया कि खिचड़ी क्या है और खिचड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खिचड़ी खाने से क्या होगा, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। पर्टिकुलर उस चीज़ को फाइंड आउट वो नहीं कर पा रहे हैं कि जो उसको खिचड़ी बनाने की तरीका क्या है, ठीक है। उनके हाथ में सारा कुछ है बट बनाने की तरीका वो अच्छे से जानना चाहते हैं, वो भी फटाफट से। तो उन्होंने क्या किया, एक जो पहला ब्लॉग उसको मिला था उस ब्लॉग को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब सेकंड ब्लॉग पे आया, सेकंड ब्लॉग पे आने के बाद उसको मिल गया कि खिचड़ी कैसे बनाए विदिन 5 मिनट्स, तो टाइटल भी उसको शायद ऐसा ही मिल गया। तो उन्होंने उस ब्लॉग को पढ़ा और देखा कि पहले आप चूल्हा जलाइए, उसके बाद आप मतलब ऑयल, थोड़ा सा ऑयल दीजिए, उसके बाद आप हल्दी वगैरह चावल वगैरह डाल दीजिए और उसके बाद उसको रख दीजिए जब तक ये पूरा का पूरा बॉयल हो जाएगा, तो आपका खिचड़ी बन जाएगा। तो हो गया, उसका इंटेंट था, उसका इरादा था सिर्फ नेविगेशनल, मतलब नेविगेट करने का इरादा था, उसको सीखने का इरादा था छोटा सा उस टर्म को कि खिचड़ी कैसे बनाए, ठीक है। उसका इरादा ही था खिचड़ी कैसे बनाए इस टाइप के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको मतलब बता दिया हूँ कि उसका इरादा था यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, या फिर किसी ने आके यहाँ पे मार रहा है, मतलब मान लीजिए कि किसी ने टाइप किया कि जीमेल अकाउंट क्रिएट, ठीक है, तो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो नेविगेट करना चाहता है जीमेल की मतलब जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाने के लिए उसका इरादा है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाने का। ऐसा नहीं है कि उसका इरादा है कि जीमेल कैसे बनाए, जीमेल कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से। आई होप कि आपके समझ में आ गया, या फिर मैं आपको काफ़ी हद तक समझा पाया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सी चीज़ें होता है भाई इस तरीके से समझाना, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया। तो नेविगेशनल इन्फॉर्मेशनल क्या है कि जो भी कीवर्ड डालता है और आने के बाद वो पढ़ेगा, पूरा एक ब्लॉग पढ़ने के लिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है, वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट होता है। जो नेविगेशनल का मतलब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ ऊपर में से किसी ओवरव्यू लेना चाहते हैं या फिर सीधे किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं नेविगेशनल। और भी एक बात आती है ट्रांजैक्शनल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे और भी एक आना चाहिए था जो कि कॉमर्शियल, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शनल को समझ लीजिए। ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि मान लीजिए किसी को YouTube के बारे में भी पता नहीं है, मतलब सीधा YouTube उसको याद में नहीं आ रही है कि भाई यूट्यूब, उन्होंने यहाँ पे सर्च किया कि ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। हो सकती है कि उन्होंने YouTube पे भी जा सकती है, फेसबुक की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जा सकती है, या फिर उन्होंने Vimeo वीडियो प्लेटफॉर्म से भी जा सकती है, बट उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सर्च बार में टाइप किया है कि ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उसका इरादा क्या है कि वीडियो देखना, उसका इरादा होता है वीडियो देखना, ठीक है। तो वो घूम फिर के जो है, जो पहला वाला लिंक आएगा यूट्यूब वाला या फिर फेसबुक वाला, किसी भी एक जगह जाके वो वीडियो देखेगा, ठीक है। उसका इरादा ये नहीं है कि वो आपकी ब्लॉग को पढ़ेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स और उसके बाद आपने एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई वो आपकी ब्लॉग को डेफिनेटली नहीं पढ़ेगा, वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कीवर्ड का जो इंटेंट है उसको भी आपको ध्यान में रखने के बाद आपको ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना चाहिए, आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शनल क्या है। या फिर और भी एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए कि किसी ने कोलकाता टू दिल्ली एयर टिकट का प्राइस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे आके सर्च किया कोलकाता टू दिल्ली एयर टिकट प्राइस, ठीक है। तो उनका इरादा ये नहीं है कि एक ब्लॉग पड़ेगा कि कोलकाता टू दिल्ली कब स्टार्ट हुआ था, कब उसका प्लेन उड़ना स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में उसको पर्टिकुलर जानकारी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ चाहिए एयर टिकट का भाव कितना है, प्राइस कितना है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया है।
तो आपको यहाँ पे कीवर्ड इंटेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई कौन सी कीवर्ड इंटेंट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशनल होता है। अगर आपका ब्लॉग्स टाइप है, मतलब आप डिटेल्स में लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे एसईओ कैसे करें इसके ऊपर मैं अगर कीवर्ड लिखूँ तो यार यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सर्च वॉल्यूम है, मेरा जो ट्रेंड मतलब मेरा जो आर्टिकल है रैंक करने का चांसेस बहुत कम होता है। बट इसी कीवर्ड को हम घुमा फिरा के लिखे ये एसईओ इन हिंदी, तो भाई लोग भी आता है और लोग इन्फॉर्मेशनल के लिए आता है। यहाँ पे भले जो है वैल्यू थोड़ा सा जीरो ही दिखा रही है, बट फिर भी काम होगा आपका इस कीवर्ड से। इस कीवर्ड को अगर मेन टारगेट करोगे तो उसके बदले अगर एसईओ इन हिंदी कीवर्ड को मेन टारगेट करोगे तो आपका आर्टिकल ज़्यादा रैंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई मैं ब्लॉग लिखता हूँ और ब्लॉग को मैं इन 3 कीवर्ड डालना चाहता हूँ, तीनों ऑप्शंस डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए ये मेरा राय है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर किसी इंटेलिजेंस के या फिर किसी एक्सपर्ट की ब्लॉग पढ़ा हूँ। मेरा राय जो है मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, इस चीज़ को देखने के बाद, इस चीज़ को सीखने के बाद, कि अभी गूगल पे क्या है कि पैसेज इंडेक्सिंग का ऑप्शन हो चुका है। पैसेज इंडेक्सिंग के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया हूँ। पैसेज इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो डालते हो ना H1 H2, H1 तो हमारा टाइटल हो गया, H2 डालते हो, H3 डालते हो, H4 डालते हो, तो वो एक पैसेज बन जाता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पैसेज ही इंडेक्स हो जाता है। मान लीजिए जब किसी का इंटेंट होगा कि एसईओ कैसे करे, मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया हूँ, मेन कीवर्ड एसईओ इन हिंदी, उसके अंदर मैंने H2 में लगाया हूँ एसईओ कैसे करें और उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया हूँ, तो वो पैसेज इंडेक्स हो जाता है। और जब लोगों ने आके एसईओ कैसे करें उस जगह को फाइंड आउट करेगा, तो पैसेज इंडेक्सिंग के जरिए मेरा ये कीवर्ड, मतलब मेरा आर्टिकल जो है, आर्टिकल की उस पैसेज रैंक हो जाएगा और उस पार्टिकुलर पैसेज हाईलाइट भी हो जाएगा और लोग आएगा सिर्फ उस पैसेज को पढ़ के चला जाएगा। अगर उसके बाद उसको लगे तो ऊपर की चीज़ें या फिर नीचे की चीज़ें पढ़ सकती है, लेकिन वो पैसेज को पढ़ने के लिए आया था, उसका इंटेंट था नेविगेशनल, तो उन्होंने जो है उस जगह को पढ़ के जाएगा, तो उससे भी मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है रैंक होगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आई होप कि आपके समझ में आ रहा है कि कैसे आपको करना है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि इन तीनों इंटेंट को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। और भी एक इंटेंट आता है जो कि कमर्शियल, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट डीएसएलआर कैमरा या फिर ब्लड प्रेशर मशीन, तो इस तरीके से लोगों ने सर्च करता है तो वो कमर्शियल बिजनेस टाइप से चला जाता है, तो बिजनेस टाइप रिलेटेड वो सर्च करता है और वहाँ से हो सकती है कि ये सारे कमर्शियल जो है ये आपको इम्प्लीमेंट होता है जो ग्रोसरी, मतलब जो ऑनलाइन स्टोर होता है उन सारी जगह, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, उन सारी जगह जो आपकी इंप्लीमेंट हो जाता है। बट आपका ब्लॉग उस तरह का नहीं है, आपका पर्टिकुलर लिखने वाला ब्लॉग है, आर्टिकल लिखने वाला, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ये सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया। उसके बाद बाकी का जो चीज़ें है आपको देखना है कि किसका ट्रेंड जो है ओवरऑल चल रही है, किसका नया ब्लॉग है, तो आपको सर्चेस वॉल्यूम 250-300 से ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद आप लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर काम कीजिए। कंपटीशन भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपटीशन दिखा रही है, कंपटीशन देख सकते हो कि कितना कम है। और यहाँ पे इंटेंट को भी देख लीजिए, जो आपका इन्फॉर्मेशनल इंटेंट होता है उसको ले लीजिए। तो बहुत ही लंबा हो रहा है वीडियो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। आप देखिए इस कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट लिखते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंटेंट आइडियाज़। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखते हो या फिर जो लोगों ने लिख के रखा है उसका कंटेंट किस तरीके से है, कैसे उन्होंने जो है यहाँ पे टाइटल वगैरह दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखा है, 125 का रिजल्ट आपको दिखा दिया है और कुछ इस प्रकार से जो है टाइटल वगैरह लोगों ने लिख के रखा है, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और भी यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर क्वेश्चन, इसके रिलेटेड कोई Q&A होता है जिसको आप अपने ब्लॉग के अंदर जो है आप FAQ स्कीमा डाल सकते हो, मतलब FAQ क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड क्वेश्चन का स्कीमा डाल सकते हो। अगर ब्लॉगर आपका ब्लॉगर पे ब्लॉग है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल बताया हूँ कि कैसे जो है FAQ स्कीमा ऐड किया जाता है ब्लॉगर के अंदर, और मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ, वीडियो को जाके देख सकते हो। वर्डप्रेस पे है तो बहुत सारे आपको प्लगइन्स मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल में यहाँ पे कोई FAQ स्कीमा मतलब जो पॉपुलर क्वेरीज नहीं दिखा रही है, मैंने इंग्लिश को सर्च करके देखा था, इंग्लिश वर्ड को, तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली दिखाया था। इन सारे को कॉपी मत कीजिए, जो आपको शो करवाएगा उसको सिर्फ देख के आप आपका जो मतलब क्या बताऊँ, आप एक आइडिया ले लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लॉग के अंदर उसको इंप्लीमेंट कीजिए। ट्रेंडिंग सर्चेस देख सकते हो, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कीवर्ड आपको फाइंड करके देगा जो अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका हाल फिलहाल में जो ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे देखो यूट्यूब एसईओ कैसे करे, ऑन पेज एसईओ कैसे करे, ब्लॉग को एसईओ कैसे करे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो इंटेंट है ज़्यादातर देख सकते हो कि नेविगेशनल है और इन्फॉर्मेशनल भी है, ठीक है। तो ये जो है हो गया आपका ट्रेंडिंग सर्चेस। ये तीनों कीवर्ड जो है अभी इससे रिलेटेड मिलते जुलते ट्रेंडिंग सर्चेस के एरिया में आता है, ठीक। अगेन मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर। और भी एक बात आती है कि यार कि एसईओ कैसे करें, ये कैसे नेविगेशनल हो सकती है।
तो देखिए यहाँ पे एसईओ कैसे करें, ये नेविगेशनल होने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि किसी ने एक ब्लॉग सेटअप करिए या फिर सीख रहा है, ठीक है, तो उन्होंने फटाफट से आता है और यहाँ पे लिखता है कि भाई बहुत कुछ सीखने के बाद उसके अंदर ये भी सवाल आ सकती है कि जैसे आप भी जब नए नए ब्लॉग सीख रहे थे तो आपके अंदर भी सवाल आया कि भाई एसईओ कैसे करें, ठीक है, बट आपको ये इरादा नहीं है, अंदाजा भी नहीं है, आपको जानकारी भी नहीं है कि एसईओ करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक ब्लॉग को पढ़ना होगा, मतलब डिटेल्स में पढ़ना होगा अच्छे से ब्लॉग को, तभी आपको पता लगेगा, या फिर एक यूट्यूब वीडियोस को डिटेल्स में देखना होगा तभी आपको पता लगेगा कि एसईओ कैसे करें। बट क्या है कि जब हम सीख रहे हैं, हमारा नया नया दिमाग में नया नया चीज़ें आती है, तो हम ओवरव्यू चाहिए कि एसईओ कैसे करें, तब लोगों ने आके फटाफट से यहाँ पे एंट्री मारता है एसईओ कैसे करें, एंड उसके बाद उसको जो रिजल्ट दिखता है वो जो है अच्छे से मतलब एक ब्लॉग मिल जाता है तो उसको नहीं पढ़ता है, ठीक है, उसका इंटेंट होता है नेविगेशन करना, नेविगेशनल इंटेंट होता है उसका, सर्च इंटेंट, तो भाई वो सिर्फ ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो इसलिए इस कीवर्ड को यहाँ पे नेविगेशनल इंटेंट के ऊपर चला गया है। और इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने नहीं लेके गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोगों ने सर्च करके, लोगों की सर्च इंटेंट से ये पकड़ा गया है कि ये जो है नेविगेशनल इंटेंट के अंदर आता है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं चलूँगा न्यू इंटेलिजेंस के ऊपर, यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से दूसरा कीवर्ड इंटेलिजेंस स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा कीवर्ड डाल के भी देख सकते हो कि उसका क्या क्या वैल्यू चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट इंटेलिजेंस के अंदर आपको बहुत कुछ चीज़ आएगा, मतलब जो कंटेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो कंपटीटर है, ठीक है, उसका आपने देखा होगा कि आपके निच के रिलेटेड जो टॉप में आ रही है ना, उसका भले आपके निच के रिलेटेड जो भी कंटेंट आपने जो आइडिया सोच रही हो, आप देख रहे हो कि एक दो ही वेबसाइट होता है जो टॉप पे रैंक करी है, तो उसका कंटेंट के अंदर क्या है उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक टारगेट कीवर्ड दे सकते हो, जैसे कि एसईओ कैसे करें, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जो है वेबसाइट से एक यूआरएल को यहाँ पे मैंने डाल दिया था विथ परमालिंक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया था, तो इसलिए ये यहाँ पे अभी रिजल्ट में है, तो मैं इसको ही एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें क्या क्या दिखाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ दिखाएगा, यहाँ पे वर्ड स्कोप दिखाएगा, इसका एनालिसिस दिखाएगा कि क्या क्या एनालिसिस है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे एनालिसिस चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका एनालिसिस आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हूँ और आपको जो यहाँ पे एनालिसिस दिख जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एसईओ कैसे करें, इसका कीवर्ड हो गया, ये उसके यूआरएल था मैंने जिसको कॉपी किया था, टाइटल उन्होंने कैसे लिखा है, मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन उन्होंने कैसे लिखा है, और यहाँ पे देख सकते हो कि उसका जो रीडेबिलिटी है बी ग्रेड का है, और भी थोड़ा सा नीचे आओ इसका रीडेबिलिटी सी ग्रेड का है, और भी थोड़ा सा नीचे आओ इस पोर्शन का जो रीडेबिलिटी है वो डी ग्रेड का है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको इन सारे जगह को काम करना है और उसका जो भी चीज़ें यहाँ पे कमी है उसको सुधार करके आपको अच्छे तरीके से लिखना है आर्टिकल। तो इससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कैसे मैं काम करूँ ताकि मेरा भी जो है यहाँ पे रैंक करे, उसको बीट कर पाऊँ, आपकी कंप्यूटर को बीट कर पाए हो आप यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एनालिसिस कंटेंट को यहाँ पे क्लिक किया हूँ, हालांकि जो है यहाँ पे थोड़ा सा घूम रही है तो हो सकती है थोड़ा सा टाइम लेगा, आप बैठ के इस चीज़ को देख लीजिए, बहुत कुछ है, आप कंप्यूटर को बीट कर सकते हो, कंप्यूटर कैसे काम कर रही है उसको आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें जो है अभी शो नहीं हो रही है। चलिए इसको मैं वर्ड वॉल्यूम जो भी है इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटाने के बाद इसको यहाँ से मैं आता हूँ बैक, और बैक आने के बाद अगेन मैं आपको दिखाऊँगा न्यू इंटेलिजेंस के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये हो गया मेरा कंटेंट इंटेलिजेंस का सेक्शन मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जो है रैंक इंटेलिजेंस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू रैंक, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा न्यू प्रोफाइल, और न्यू प्रोफाइल का मतलब आपको यहाँ पे इसी जो है मेरा यहाँ पे वेबसाइट को मैंने यहाँ पे चेक किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा अभी हमारी जो है नया वेबसाइट है, किसी भी चीज़ यहाँ पे रैंक नहीं दिखा रही है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट किसी और का जो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, और डालने के बाद देखिए इसका रिजल्ट आपको शो करवा रहा है कि इसका समरी क्या है, मतलब आपकी कंप्यूटर जिसको आप बीट करना चाहते हो उसका यहाँ पे क्या क्या चल रही है, कौन कौन सी कीवर्ड यहाँ पे रैंक किया हुआ है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स मतलब टोटल 100 का जो रैंकिंग्स है उसके अंदर उनका कीवर्ड जो है टोटल 4322 कीवर्ड रैंक किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 से 3 के अंदर 253, 4 से 10 के अंदर 420, 21 से 50 के अंदर 1457, और 50-51 के बाद जो है 1568 की कीवर्ड यहाँ पे रैंक किया हुआ है, ठीक है। एस्टीमेट मंथली ट्रैफिक देख सकते हो उसका कितना कितना है, और यहाँ से आप उसको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। ये जो सेटिंग का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट प्रोफाइल कर सकते हो, किसी भी एक प्रोफाइल को आप डिलीट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, बट हाल फिलहाल में जो है आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि आपकी कंप्यूटर कैसे काम किया है, उसका क्या क्या रैंक है गूगल के अंदर, ठीक है।
चलिए ये भी हो गया हमारा। और भी मैं यहाँ पे न्यू इंटेलिजेंस के ऊपर क्लिक करके रैंक ट्रैकर के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कीवर्ड रैंक करिए वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो उसके लिए मैं अगेन करूँगा, उसी जो डोमेन था उसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जो यहाँ पे मैंने एंटर करके देखा भी था। आपको सिर्फ डोमेन एंटर करना है और आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देने से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सर्च किया था उसी मतलब जो मैंने आपको दिखाया हूँ, ये जो इंडिया मार्केटर.in उसको ही मैंने यहाँ पे सर्च किया था। पता नहीं किसका वेबसाइट है भाई, मेरे को कॉपीराइट वगैरह मत दीजिए। यहाँ पे टुडेज दिखा रही है कि टुडेज आज का कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रैंक है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है अभी। लास्ट अपडेट 13 जनवरी 2021 की हुआ था और उसके बाद अभी यहाँ पे जो है इस API में कोई भी अपडेट्स नहीं आया है। तो आप इस तरीके से इन सारे चीज़ों को देख सकते हो। जो मेरे को खास लगा, जो मेरे को मतलब अच्छा लगा, वो है कीवर्ड रिसर्च का टूल। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप अनलिमिटेड टाइम यूज़ कीजिए और इससे आप आइडिया ले सकते हो कि नया ब्लॉग के लिए कैसे आपको काम करना है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे तीनों इंटेंट को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप अपने ब्लॉग के अंदर। देखिए सिंपल सा फंडा है, जो आपका मतलब इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जिसका मंथली वॉल्यूम जो है, मान लीजिए ये ऑन पेज एसईओ इन हिंदी, ठीक है, इसका मंथली वॉल्यूम देख सकते हो कि 320 के आसपास है। एक नया ब्लॉगर के लिए अच्छा ऑप्शन है कि इसके ऊपर आप काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका सर्चेस वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। जितना ज़्यादा सर्चेस वॉल्यूम होता है उतना ही ज़्यादा ब्लॉग्स आपको देखने को मिलता है, या फिर किसी दूसरी जगह से कीवर्ड रैंक हो जाता है। और क्या है कि आपका रैंकिंग में बहुत फर्क डालता है, आप रैंकिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लो कंपटीशन कीवर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लीजिए ऑन पेज एसईओ इन हिंदी, ये कीवर्ड हो गया, इसका मंथली सर्चेस वॉल्यूम 320 का है और इसका CPC बहुत ज़्यादा है, $2 प्लस है। ठीक है, इसका कंपटीशन भी देख सकते हो कि जो कि 0.45%। ठीक है, और इसका इंटेंट भी देख सकते हो कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। ओके, तो आपको मेन टाइटल रखना है ऑन पेज एसईओ इन हिंदी और उसके बाद आपको शुरू करना है आपकी आर्टिकल इस मेन कीवर्ड को फोकस करके। और उसका जो सपोर्टिंग कीवर्ड होगा, उसका जो रिलेटेड कीवर्ड होगा, रिलेटेड सर्चेस कीवर्ड होगा, वो होगा एसईओ कैसे करे और एसईओ इन हिंदी। इसको जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशनल, एसईओ कैसे करे आप H2 में डालिए। ठीक है, इसको H2 या फिर H3 में डालिए, क्योंकि अगर जब आपका पैसेज इंडेक्सिंग हो जाएगा तो लोगों ने अगर आके एसईओ कैसे करे सिर्फ नेविगेशनल इंटेंट के लिए सर्च करना चाहते हैं तो भी आपका थोड़ा सा पैसेज रैंक हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा, लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो। जो मेन कीवर्ड होगा वो आप इन्फॉर्मेशनल लीजिए, उसके बाद आप एक नेविगेशनल लीजिए, एक ट्रांजैक्शनल लीजिए, उसके बाद जो H3 H4 जो भी है वहाँ पे इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, जिसके जरिए आपका पैसेज इंडेक्सिंग हो सकती है, जिसके जरिए आपका ब्लॉग जो है रैंक हो सकती है, आपके ब्लॉग के ऊपर जो है जेन्युइन ट्रैफिक यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकती है। आई होप कि इन कीवर्ड टूल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे को तो खास करके बहुत ही अच्छा लगा है। अभी तक मैंने कल से लगातार यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को ये नहीं बता रहे कि आपका जो सेशन है खत्म हो चुका है। जो भी है फ्री का सेशन, ये सारे का सारे फ्री में है, कोई इसके लिए पैसा नहीं देने का ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इतना बड़ा वीडियोस देखने के बाद आपके मन में बहुत सी जो कंफ्यूजन था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ये फ्री टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको यूज कीजिए। एक बार देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाते हैं, अगेन आप टाइम देखिए जो है इस वीडियो को देखिए। और इतना मेहनत से, इतना जुगाड़ से वीडियो बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है यार। चलिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही खुश रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।